बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पढ़ लिया था स्कॉर्पियो तक, अब हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपका हफ्ता ये पढ़ा जा रहा है। सेजिटेरियस जिसका लॉर्ड जुपिटर अपने घर से 7वें घर में, और सन को भी स्क्वायर सैटर्न की, और जुपिटर को भी सैटर्न की स्क्वायर। अजीब स्टोरी। तो इसलिए सेजिटेरियस जो है, इनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब असेंडेंट लॉर्ड आपका 7वें घर में जाता है तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी कोशिशों को छोड़कर, अपनी हिम्मत को छोड़कर दूसरों पर इन्हिसार करना शुरू करते हैं। आपको ये इन्हिसार नहीं करना है, क्योंकि जिन की तरफ आप जाएंगे वहाँ से रिस्पांस नहीं आना है। ये प्यार चाहत में भी है, कारोबारी शराकतों में भी है, काम करने में भी है, घर के मामलात में भी है, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के मामलात में भी है, सोशल प्रेस्टीज एंड ऑनर के मामलात में भी। तो इस महीने, इस वीक में आपको क्या करना है कि आपको हर एतबार से, क्योंकि इस वक्त आपके डिस्टर्ब हाउसेज हैं चौथा, छठा और फिर छठा, सातवां, 4th, 6th एंड 7th। किसी भी एक आदमी की ज़िंदगी में जब 4th, 6th एंड 7th प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन इस वजह से है कि चौथा घर के मामलों को डील करता है। उसका प्रेशर तो आप पर पहले ही पड़ा हुआ। 7th है आपके पार्टनर्स का, इश्क का, शादी करने का, शादी करने से रिलेटेड मामलात का, डोमेस्टिक अफेयर का, पर्सनल लाइफ का, इमोशनल लाइफ का, वहाँ पर आप फंसे हुए हैं। 6th जो होता है वो होता है सेहत का, आपकी अपनी सोच का। सेजिटेरियस अगर हम देखते हैं तो 8th में सन इस वक्त अफ्लिक्टेड, खौफ का। तो आपको इस वीक में आखिर में जाकर जो हुई 18, 19, तब जाकर आपको टेम्परेरी बेसिस पर कुछ ऐसा शायद ज़रूर हो सकेगा जिससे आप वक्ती तौर पर रिलीफ करें, लेकिन आपके लिए टोटल वीक नेगेटिव वीक है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आप डिप्रेशन में आकर किसी ड्रग्स या स्लीपिंग जो पिल्स होती हैं उनकी तरफ बिल्कुल ना जाएं। सेहत आपकी ठीक नहीं रहनी। और ये बात याद रहे कि जो सेजिटेरियस एंड पाइसेस हैं, इनको बहुत स्पीड से नशा लगता है। या अगर ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिनकी वजह से आदमी अपने आप को रिलैक्स करे, तो रिलैक्स होने की बजाय वो नशे की सूरत में इनको जाकर आकर पड़ जाती है। तो इसलिए ये लोग सेंसिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, दूसरों पर एतबार करते हैं। महापुरुष कुंडली से पॉइंट देखे तो ये 9th हाउस बनता है। 9th हाउस होता है हमेशा आपकी स्पिरिचुअलिटी का, अक्ली मामलात पर लोगों से प्यार करने का, और रिलीजन को बहुत ज़्यादा, या मज़हब को, या जो चीज़ें उनको अपने ऊपर तारी करने का। लेकिन इन सब से जब ये चीज़ें सारी नेगेटिव आती हैं तो फिर बंदे को डिप्रेशन बड़ा शदीद होता है, और वो डिप्रेशन क्रिएट करता है आपकी ज़िंदगी में सुसाइडल टेंडेंसीज़ को, या ऐसे मामलात को जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन खाते हैं। उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। आपको लगेगा कि मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, बचे इससे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सारी चीज़ों के अगेंस्ट बहुत करेज दिखाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट्स वो नहीं होंगे जो आप चाहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। कैप्रिकॉर्नियन वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन है, बुर्जद्दी। कैप्रिकॉर्नियन का लॉर्ड सैटर्न 3rd में अफ्लिक्टेड, उसका 6ठे में अफ्लिक्टेड। सन जो है वो उनके 7वें में। सेजिटेरियस इन कैप्रिकॉर्न ऑलमोस्ट सेम पोजीशन। मैंने पहले भी कहा था एरीज, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनेंगे एरीज, कैंसेरियन, कैप्रिकॉर्नियन। ये बहुत शिद्दत से फंसे हुए हैं। और कहा जाता है कि जो कैप्रिकॉर्नियन का लॉर्ड, चूँकि सैटर्न है तो सैटर्न अच्छा बैठा हो तो इंसान में हिम्मत बहुत होती है काम करने की। काम करना आपकी आदत है, आपकी नेचर है। उसका रिज़ल्ट मिलना ये तकदीर है, ये अल्लाह का हुक्म है कि वो आपके एफर्ट को सराहेगा या नहीं सराहेगा। चूँकि इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन नेगेटिव है तो हम उससे ये पढ़ सकते हैं कि जो कैप्रिकॉर्नियन अपना पूरा जोर लगाकर अपने लिए चीज़ें बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं,
उसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक अकली तौर पर वो बहुत खुश हैं कि मैंने पूरे तरीके से एफ़र्ट की है और मैं अपनी उस एफ़र्ट से रिज़ल्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे जो प्लैनेट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनको वो तरक्कियाँ या वो एकदम से अरूज नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, ये 5 अरूज इस महीने दुनिया के सबसे अमीर लोग हो जाएंगे। सब झूठ है। और मैं ये बात बड़ी हैरानी से बार बार कहता हूँ कि लोग अपने आप को इल्म को बेचकर, झूठ बोलकर अपने आप को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। रिस्क वही है जो तय है, वो आपको वही मिलना है, झूठ बोलकर नहीं मिलना। तो उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल फिर भी क्योंकि तीसरा घर अफेक्टेड है, छठा घर अफेक्टेड है, आपके किए गए बयान या आपकी की गई बातें आपके अगेंस्ट काम कर सकती हैं। और अगर आप सर्विसेज करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी ईमेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, बोला हुआ झूठ आपको लीगल डॉक्यूमेंट में, लीगल इंक्वायरी की तरफ लेकर जाएगा। आपको उनसे बहुत बचना है हर हाल में। ट्रैवलिंग आपके लिए इस ख़ास वीक में ठीक नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग पर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके अगेंस्ट चली जाएंगी चीज़ें। सो आप भी सेक्रेटेरियस की तरह जैसे हैं, जहाँ पर हैं, चुप करके आराम से बैठे रहें, बेहतर हो जाएंगे। एक्वेरियस, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए, एक्वेरियस है वह संसार। एक्वेरियस वाहिद ऐसी चीज़ है, ऐसे प्लानिटरी कंडीशन लेकर पैदा जो इस वक्त भी ठीक है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग कैप्रिकॉर्नियन, उनका लॉर्ड भी सैटर्न है, और जो लोग एक्वेरियस हैं उनका लॉर्ड भी सैटर्न है, मगर वो घर बनने से एस्पेक्ट की शक्ल चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से जो एक्वेरियस हैं, बुर्ज दिलो, वो मौज करने के लिए पैदा हुए हैं, वो मौज करें। उनका जुपिटर अफेक्टेड है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। खाएं पिएं, ऐश करें, मौज करें, मस्ती करें। मैंने पहले भी कहा था कि एक्वेरियस जो लोग हैं उनके लिए आला तरीन डेज चल रहे हैं। प्यार करें, रोमांस, चाहत, ट्रैवलिंग, फ्लेवर, मस्ती, मनोरंजन, खाएं पिएं, जो करना चाहते हैं वो करें और वो हो जाएंगे। और कोई नेगेटिव चीज़ उन्हें बिल्कुल तंग बिल्कुल नहीं करेगी। सो हर एतबार से एक्वेरियस एंजॉय करें, इनको कोई इश्यूज़ बिल्कुल नहीं। और आप ये देखेंगे जो एक्वेरियस ने बिला वजह कहीं ना कहीं से उन्हें फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, उनके किए हुए काम आ जाएंगे। कोई उनके जो पैसे नहीं दे रहा था वो देगा, उनका बैंक बैलेंस भर जाएगा। तो ऐसे मामला बार बार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोई खुदा की कोई ऐसी ख़ास फेवर्स हैं जो उन्हें मिल रही हैं और वो फेवर्स उनके लिए फेवर करते चले जाते हैं। सो एक्वेरियस औरतें, मर्द मस्ती करें। पाइसेस 21 जनवरी 21 मार्च तक जो लोग पैदा हुए हैं, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर। पाइसेस और सेगिटेरियस फंसते सिर्फ इस वजह से हैं कि सेगिटेरियस से पाइसेस चौथे में है और सेगिटेरियस से पाइसेस से सेगिटेरियस 10वें में है, और जिस पर इस वक्त उनके सन पर सैटर्न आया हुआ है, उनका जो लॉर्ड है जुपिटर, उसको स्क्वायर। लेकिन जो सन है वो उनके 5th में है, लेकिन राहु केतु की स्क्वायर में है फिर दोबारा। तो वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पाइसेस के लिए इस वजह से है कि जो पाइसेस हैं ये भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन घर की, काम की, शादीशुदा ताल्लुकात की, रिश्तों की, बिज़नेस की, मुआशी मामलात की, बहुत सारी मामलात की ऐसी परेशानियाँ इकट्ठी हुई हैं जो मिलकर उनको ज़हनी तौर पर बीमार कर रही हैं। और ये ज़हनी तौर पर बीमार होना एक एंग्जाइटी भरी ज़िंदगी गुजारने के बराबर है। अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल से, और ख़ास तौर पर मार्च 2023 से अभी भी 24 में भी ऐसी सिचुएशंस है कि आप ऐसी जगह पर आकर अटक गए हैं जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, नहीं हो रही। तो आई एम सॉरी अगेन, बट अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। तो आपने घर में उलझना नहीं है, प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सेल नहीं करनी।
अगर आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे या अपने एसेट सेल करेंगे अपने आप को सेव करने के लिए, तो पैसे फंस जाएंगे। सो आपको इस ख़ास महीने जहाँ पर आप हैं, जैसे हैं, चुपके से बैठे रहेंगे तो आपको आसानी हो रही, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ आपके लिए चढ़ने वाला है अगस्त, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जुलाई आपके लिए बेहतर बिल्कुल इस वजह से नहीं है कि एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। जो आपको इन डेज़ में एडवांटेज मिल सकता है वो आप ये समझिए 16, 17 कल, आज और कल का दिन अच्छे नहीं है। 18, 19, 20, 21 ये डेज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। सो इस डेज़ में आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे और ये स्ट्रेस आप पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रहे कि आपको कुछ दिन अच्छे आने से आपका ये महीना ठीक नहीं होना। तो ये महीना ठीक होगा आपका जब अगस्त शुरू होगा, तो तब जाकर आपको काम से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है जी। तो मैंने एरीज से लेकर पाइसेस तक जितने भी सन साइंस हैं उन सबको पढ़ दिया। खुश रहें। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।